कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि राधे कृष्ण जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी कल से कार्तिक माह प्रारंभ हो गया है, कार्तिक स्नान शुरू हो गया है। कार्तिक स्नान करने के बाद हमें पूजा पाठ अर्चना, तुलसी में दीपदान करने के बाद हमें कार्तिक माहात्म्य जरूर सुनना चाहिए। तो जी आज की वीडियो में मैं आपको कार्तिक माह का पहला अध्याय सुनाऊंगी। तो जी एक समय नैमिषारण्य में पुराणों की कथाओं को सुनने के निमित्त एकत्रित हुए 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा, हे ब्राह्मण, आने वाले कलयुग में प्राणियों का उद्धार कैसे होगा? आप कृपया करके कोई सरल उपाय बताइए। उनके इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए वेद व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी जब सब पुराणों की कथाओं को अपने गुरु की कृपा से भली भांति जताने थे, कहने लगे कि हे ऋषियों, कलयुग में सब पापों का नाश करने वाला कार्तिक महात्म्य है। जो प्राणी इसका व्रत तथा उद्धापन नहीं कर सकते, वे इनका नाम सुनने मात्र से फल प्राप्त कर सकते हैं। आप कृपया कर इसका महत्व एकाग्रचित्त होकर सुने। कार्तिक महात्म्य पहला अध्याय। नैमिषारण्य में वास करने वाले शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा, हे ब्राह्मण, आप हमारी इस घोर कलयुग से रक्षा करने के लिए कोई सरल उपाय बताइए। उनका ये प्रश्न सुनकर श्री सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, भगवान के चरणों में तुम्हारी अटल भक्ति देखकर मैं तुमसे कार्तिक महात्म्य की कथा कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पापों का नाश होकर वैकुंठ वास हो जाता है। आप सावधान होकर सुनिए। एक समय नारद जी ब्रह्मलोक में जाकर सारे जगत के कर्ता श्री ब्रह्मा जी से विनीत भाव से पूछने लगे कि हे पितामह, कृपया करके कोई धर्मोपदेश की ऐसी सुंदर कथा कहिए जो सब पापों का नाश करने वाली हो। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, भगवान के चरणों में तुम्हारी ऐसी प्रीति देखकर मैं तुमसे कार्तिक मास का महात्म्य कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नाश हो जाते हैं और वह बैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। कार्तिक मास भगवान को अति प्रिय है। इसमें किया हुआ व्रत, दान, नियम तथा कीर्तन अनंत फल देने वाला होता है, क्योंकि इस मास में किए हुए भगवत कृत्य से बढ़कर कोई यज्ञ तथा तप नहीं है। अतः सारे संसार की भलाई के लिए तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं इस कथा को तुमसे कहता हूँ, तुम सावधान होकर इसकी विधि सुनो। व्रती मनुष्य प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर लगभग 4 बजे उठकर शौचादि से निर्वृत्त होकर 12 उंगल लंबी सुगंधित वृक्ष के दातुन करे, परंतु श्राद्ध के दिन सूर्य तथा चंद्र ग्रहण के दिन एकम, अमावस्या के दिन नवमी और छठ एकादशी तथा रविवार को दातुन ना करें। जिस दिन दातुन ना करनी हो उस दिन पानी से 12 कुल्ले करके मुंह को खूब अच्छी तरह से साफ कर लेवे। जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तो काले तिल, चंदन, चावल, फूल या कुशा लेकर तालाब, कुंड, नदी या संगम तथा किसी तीर्थ स्थान पर जाकर भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान, आपकी और श्री लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक मास में स्नान करूंगा। इस प्रकार संकल्प करके श्री गंगा जी, शिव, सूर्य और विष्णु भगवान का ध्यान करके नाभि पर्यंत जल में प्रवेश करके अच्छी तरह से स्नान करें। फिर जल से बाहर आकर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। स्नान के पश्चात बकरी तथा भेड़ की धूली से बचना चाहिए तथा छींक, थूक, कुत्ता, कौआ, ऊंट, उल्लू, सूकर का स्पर्श ना करें। इनसे छू जाए तो फिर स्नान करना चाहिए। असत्य तथा नीच से वार्ता नहीं करनी चाहिए। इसके पश्चात षोडशोपचार विधि से भगवान का पूजन करें, भगवान को अर्घ्य देवे और प्रार्थना करें कि भगवान श्री राधा सहित मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण करें। इस प्रकार प्रार्थना करके 16 चीजें: 1 आवाहन, 2 पाद, 3 अर्घ्य, 4 आचमन, 5वां स्नान, 6वां वस्त्र, 7वां चंदन, 8वां अक्षत, 9वां पुष्प और 10वां धूप।
और 11वां दीप, 12वां नैवेद्य और 13 तांबूल और 14 पूगी फल और 15वां दक्षिणा और 16वां नमस्कार भगवान की मूर्ति को अर्पण करके तुलसी मंजरी से भगवान का पूजन करना चाहिए। इसी को षोडशोपचार पूजन कहते हैं। तो जी कार्तिक महात्म्य का प्रथम अध्याय समाप्त। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। हरे कृष्णा, राधे राधे।